अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हरूफ़ शफ़विय्या के बारे में पढ़ा, यानी पिछली वाली क्लास में हमने हरफ फ़ा की अदायगी के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम हरूफ़ शफ़विय्या के बाकिया 3 हरूफ पढ़ने वाले हैं, यानी उनकी अदायगी को जानने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। ऑलरेडी आपने इस टॉपिक की हेडिंग को अपनी कॉपी पर पिछली क्लास में नोट कर लिया होगा। हमने आपको बताया था कि हरूफ़ शफ़विय्या की तादाद 4 है, यानी ये 4 हरूफ हैं। और वो 4 हरूफ कौन से हैं? सबसे पहला फ़ा, दूसरा बा, तीसरा मीम और चौथा वाव। लेकिन ये जो वाव है ना, ये वाव गैर मद्दा है, ये वाव मद्दा नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, पिछली क्लास में हमने सिर्फ हरफ फ़ा की अदायगी को जाना। वो क्यों? क्योंकि इसकी अदायगी में दांतों का भी दखल है क्योंकि ये सारे आपके शफ़वी मखारिज के अंदर आते हैं, यानी होंठों से अदा होने वाले। लेकिन फ़ा के अंदर दांतों का भी दखल है, यानी जब उसमें सनाया उलिया के जब किनारे निचले होंठ के अंदरूनी तर वाले हिस्से से लगते हैं ना, तो उस सूरत में आपका हरफ फ़ा अदा हो जाता है, यानी उसमें दांतों का भी दखल था। और इस हरफ में सख्ती भी नहीं है, इसको पस्ती से अदा करना है, इसमें ज़ौफ़ है और ये हरूफ़ महमूसा के अंदर आता है, यानी इसके अंदर सिफ़त हम्स पाई जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दी हैं। लेकिन अब हम आज बात करने वाले हैं हरफ बा, हरफ मीम और हरफ वाव गैर मद्दा की। ठीक है ना? अब फ़ा की अदायगी को आपने जान लिया, इसको अलग से हमने क्यों पढ़ा, इस बात का आपने ध्यान रखना है तो ये सारे हरूफ़ शफ़विय्या यानी फ़ा, बा, मीम, वाव, ये चारों हरूफ़ शफ़विय्या ही कहलाते हैं। लेकिन इसको अलग से पढ़ने की वजह ये नहीं है कि हमने इसको इसमें से निकाल दिया, ऐसा नहीं है। ये अलग से इस वजह से मैंने पढ़ाया क्योंकि इसमें दांतों का दखल था। अब चूंकि ये जो 3 हरूफ है बा, मीम और वाव, इन 3 हरूफ में दांतों का कोई दखल नहीं बल्कि इसमें सिर्फ होंठों का दखल है। इस वजह से मैंने इन 3 हरूफ को आज अलग से पढ़ाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दांतों वाले हमने अलग कर दिए। बात यहां तक क्लियर होगी? चले। अच्छा, इन 3 हरूफ की जो अदायगी है ना, वो बिल्कुल सिंपल है। याद रखें, ये जो 3 हरूफ है ना, बा, मीम और वाव, ये दोनों होंठों से, यानी ये सारे जो है ना दोनों होंठों से अदा होने वाले हरूफ हैं। दोनों होंठों से क्या मुराद है? यानी एक ऊपर का होंठ, एक नीचे का होंठ, यानी ये जो 2 होंठ है ना हमारे, ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी ये दोनों होंठों से अदा होने वाले हरूफ है। कौन सा? बा, मीम और वाव। एक एक को इंशाल्लाह हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहां पर जो है हरफ बा की बात करते हैं कि ये बा अदा कहां से होता है। सबसे पहले बा की अदायगी। ठीक, हरफ बा, ध्यान रखिए। एक एक एग्जाम्पल इंशाल्लाह साथ साथ दे दूंगा। बिल्कुल आसान है, आज की क्लास बहुत आसान है और ये तीनों हरूफ निकालने बहुत ज्यादा आसान है। देखिए, हरफ बा जो है ना, ये दोनों होंठों के तर हिस्से से अदा होता है। ठीक, तो मैं यहां पर लिख देता हूं दोनों होंठों के तर हिस्से से। देखिए, फा के अंदर हम क्या करते थे? फा के अंदर हम निचले वाले होंठ का जो तर वाला हिस्सा होता था ना, उससे हम ऊपर वाले 2 दांत सनाया उलिया के किनारे लगाते थे। लेकिन अब यहां पर हमने दोनों होंठों के तर हिस्से को लगाना है, यानी जो आपका ये ऊपर वाला होंठ है ना, इसका अंदर वाला तर वाला हिस्सा और निचले वाले होंठ का अंदरूनी तर वाला हिस्सा, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे ना तो आपका हरफ बा अदा हो जाएगा। जैसे बा, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बे, बा पेश बो। तो आप देखिए कि आपका जो ये होंठ है ना, दोनों होंठ ये दोनों मिल रहे हैं ना, लेकिन अंदर जो तरी वाला हिस्सा, जो सलाइवा लगा हुआ है ना अंदर से, हाँ, इसको आप जहन में रखें कि मैं क्या मिला रहा हूं। बा, बा, बा। तो आपके जो ये तर वाले हिस्से हैं ना, ऊपर और नीचे, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो उस सूरत में आपका हरफ बा अदा हो जाता है। बात यहां तक क्लियर होगी? चलिए, उसके बाद जो हमारा दूसरा है ना, वो है मीम। पूरा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आसान सी क्लास है, कोई ज्यादा वो लंबा चौड़ा कायदा याद रखने की जरूरत नहीं है। बा को आपने तर वाले हिस्से से अदा करना है। अच्छा, अब ये जो मीम है ना, मीम आपका तर वाले हिस्से से अदा नहीं होगा। मीम जो है ये आपका खुश्क वाले हिस्से से अदा होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं दोनों
होंठों के खुश्क हिस्से से। यानी मीम जो है, हरफ मीम जो है, ये आपका दोनों होंठों के जब खुश्क वाले हिस्से आपस में मिलेंगे ना, तो उस सूरत में आपका ये मीम अदा हो जाएगा। जैसे मीम 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 मीम। अच्छा देखिए, मीम में क्या हो रहा है, मीम में जो एयर फ्लो आपका आ रहा है ना, जो नीचे से एक एयर फ्लो आ रहा है, वो एयर फ्लो आपका नाक से भी निकल रहा है। यानी नाक से भी एक वाइब्रेशन वाली साउंड हो रही है। आपके वोकल कॉर्ड्स तो बज रहे हैं, जैसे मीम मीम, और नाक में भी जो है ना आवाज जा रही है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। यानी खेशूम जो है ना, उससे आवाज आ रही है। अगर आप 1 मिनट के लिए जो है ना मीम को पढ़ने लगेंगे, कैसे, खुश्क वाले हिस्सों को मिलाएंगे मीम, लेकिन अगर आप नाक पर ऐसे उंगली रखेंगे, यानी नाक को बंद करेंगे, फिर आप पढ़कर देखें, कयामत आएगी, मीम अदा नहीं होगा। देखें, आप आवाज नहीं निकाल पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि नाक के बांसे से भी आपका एयर फ्लो पास हो रहा है, वाइब्रेशन की सूरत में, आवाज की सूरत में, और उस सूरत में आपका मीम अदा होता है। जैसे मीम मीम मीम। बात क्लियर होगी? चले मैं आपको यहां पर ये एक इमेज दिखा देता हूं, इंशाअल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। चल ये देखें, सबसे पहले हम देखें, जब आप क्या करेंगे कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला है, ये जो अंदर वाला होता है ना, अंदर वाला, ये आपका होता है वेट, यानी आपका तर वाला हिस्सा होता है। जब ये तर वाला हिस्सा आप आपस में मिलाएंगे, निचले वाले होंठ का तर हिस्सा और ऊपर वाले होंठ का, तो आपका हरफ बा अदा होगा, बा बा। ठीक। और उसके बाद जब आप उससे थोड़ा आगे आएंगे, ये जो आपका खुश्क वाला हिस्सा है ना, ऊपर और नीचे ये वाला, जब आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे ऐसे, मीम मीम, सीधा लग रहा है कि भाई खुश्क होंठ आपस में मिल रहे हैं, और बा के वक्त सीधा लग रहा है कि भाई तर वाला हिस्सा मिल रहा है। तो ये चीज आपने इंशाल्लाह जहन में रखनी है। इन दोनों होंठों को आपने मिलाना है, तो उस सूरत में आपका बा और मीम अदा हो जाएगा। बात यहां तक क्लियर होगी। और मीम में आपने नाक के बांसे से भी वाइब्रेशन को, यानी एयर फ्लो को पास करना है, नाक से भी इसकी आवाज आ जाएगी। ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है वाव, तीसरा हरफ वाव। लेकिन ये जो वाव है ना, इसका ध्यान रखिएगा, ये वाव गैर मद्दा है। क्या है? वाव गैर मद्दा है। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये वाव गैर मद्दा है क्या। ठीक। चल मैं इसको 2 मिनट के लिए साइड कर देता हूं। देखिए, ये जो वाव गैर मद्दा है, इसको आप समझ लीजिए कि वाव गैर मद्दा से मुराद ये है कि जिस वाव साकिन से पहले अगर पेश के अलावा कोई चीज हो, पेश के अलावा या तो जेर हो सकती है, वो तो कभी होगी नहीं, वाव साकिन से पहले जेर कभी नहीं होती है। ठीक है ना। हो सकता है कहीं एक्सेप्शन आपको ग्रामर के अंदर मिल जाए, लेकिन वाव साकिन से पहले जेर नहीं होती है। हाँ, जबर आ सकती है, उस सूरत में ये आपका वाव लीन बन जाता है। क्या बन जाता है? वाव लीन बन जाता है। लेकिन अगर वाव साकिन से पहले पेश हो, तो वो आपका वाव गैर मद्दा नहीं कहलाएगा, वो आपका वाव मद्दा कहलाएगा। यानी उसमें आपने मद करनी है। ठीक है ना। उसमें एक हरकत आपने उसको खींचना है, 2 हरकत, बात यानी 1 अलिफ के बराबर उसको खींचना पड़ता है, ये आपको पता है। तो वाव साकिन से पहले अगर हरफ किसी हरफ के ऊपर पेश आ जाए तो आपका वाव मद्दा है। लेकिन वाव गैर मद्दा से क्या मुराद है कि वाव साकिन से पहले पेश के अलावा कोई चीज हो, या जेर हो या जबर हो, हम जबर रख देते हैं, जबर हो या वाव के ऊपर जबर हो, वाव के नीचे जेर हो, वाव के ऊपर पेश हो, तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? वाव गैर मद्दा कहलाएंगे। और वाव गैर मद्दा जो अदा होता है ना, वो होंठों से अदा होने वाला हरफ है। और एक होता है वाव मद्दा। वाव मद्दा जो है ना, वो आपका जौफ दहन, यानी जो एम्प्टी स्पेस होती है ना, मुंह की खला होती है ना, वहां से अदा होता है। वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वाली क्लास में समझाने वाला हूं। तो वाव गैर मद्दा को आपने पहले समझ लिया। तो वाव गैर मद्दा की जो अदायगी है ना, ये भी दोनों होंठों को गोल करके अदा होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे दोनों होंठों को गोल करके अदा होता है। कौन? वाव गैर मद्दा। गैर मद्दा आपने साथ में बताना है, याद करना है। कहीं आप वाव ही खाली याद रखें तो ये समझ नहीं आएगा सुनने वाले को कि इसने मद्दा के बारे में बात किया, गैर मद्दा के बारे में बात की। तो वाव गैर मद्दा जो है ना, दोनों होंठों को जब हम गोल करेंगे ना, तो उस सूरत में वाव अदा होगा। अच्छा, अब इतना ज्यादा अपने होंठों को गोल नहीं करना है कि ये हरफ ही बिगड़ जाए। कुछ लोग बहुत ज्यादा मुंह खोल लेते हैं, वाव, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल वाव वाव वाव, ये नहीं है। ये दरमियानी हालत है, ना ज्यादा मुंह खोलना है ना ज्यादा बंद करना है, बल्कि मीडियम, इन बिटवीन आपने क्या रखना है? आपने मुंह की हरकत को रखना है। तो वाव गैर मद्दा आपका अदा हो जाएगा। और वाव मद्दा से मुराद जैसे कूलू, एग्जाम्पल जैसे कूलू, इसमें ये जो है ना
यकूलू, ये वाव और ये वाव दोनों मद्दा है, क्योंकि यहां पर कॉफ के ऊपर पेश है, यहां पर लाम के ऊपर पेश है। या तूबू, तूबू, ता के ऊपर पेश, बा के ऊपर पेश, तो दोनों वाव यहां पर मद्दा कहलाएंगे। गैर मद्दा से मुराद ये होता है कि उस वाव के ऊपर, जैसे हम लिखेंगे विल्दान, विल्दान जो है ना, विल्दान मुखल्लदून, कुरान के अंदर आया है ना, वाव के नीचे जेर है, विल्दान, या वुलिदा या वुलिदतु, तो वाव के ऊपर पेश है। बात यहां तक क्लियर होगी, यानी जिस वाव के ऊपर कोई हरकत हो। ठीक, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपने जहन में रखनी है। तो वाव गैर मद्दा जो है ना, होंठों के दरमियान से अदा होते हैं, यानी जब आप ऐसे करेंगे वाव वाव वाव, इसमें होंठ आपके गोल हो रहे हैं, वाव वाव। या आप यूं कह लें, हम इंग्लिश में कहते हैं ना, जब कोई अच्छी चीज देखते हैं हम क्या कहते हैं, वाव, तो ये मान लो ये वाव का एक लो वर्जन है। ठीक, वाव के वक्त हम तो बोलते हैं वाव, ठीक, ये मान लो कि उसका लाइट वर्जन है, वाव 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 वाव। बात यहां तक क्लियर होगी। हाँ, अच्छा ये याद रखिएगा, ये जो फा बा मी वाव, ये सारे जो हरूफ है ना, ये मखारिज मुहक्कका के अंदर आते हैं। ठीक है, मुहक्कका के अंदर, मुक़द्दरा के अंदर नहीं आते हैं। ठीक, तो चलिए बाकी मखरज क्या है, दोनों होंठों के तर हिस्से, जैसे फबी अय्यि आला बिस्मिल्लाह, बि बि बिस्मिल्लाह, तो ये अंदर तर वाले हिस्से से मिलाना है दोनों होंठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, वबश्शिर, या हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा पेश उब। अब बा के अंदर एक सिफत पाई जाती है जिसे सिफत क़लक़ला कहते हैं, और वाज़े तब होगी जब ये बा आपका साकिन होगा, और अगर मुतहर्रिक भी हो कहीं पर और बीच में कहीं पर आ जाए साकिन के साथ, तो तब भी वहां पर क़लक़ला की सिफत होगी, लेकिन स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है ना, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको आगे पढ़ाई जाएंगी। अच्छा, मीम का मखरज दोनों होंठों के खुश्क हिस्से को, अब बाहर वाले जो खुश्क हिस्से ना, इनको मिलाएं, जैसे व मिम्मा, और नाक का भी इसमें दखल है, क्योंकि नाक के बांसे से भी आवाज आ रही है, जैसे हमजा मीम ज़बर अम, हमजा मीम ज़ेर इम, हमजा मीम पेश ठीक, व मिम्मा मालिकी मालिकी यौमिद्दीन। अब आपको लग रहा होगा कि मीम को पढ़ते समय हमारा वेट वाला हिस्सा लग रहा है, लेकिन वो वेट वाला लगाना नहीं है, कोशिश करनी है कि बाहर वाले जो खुश्क हिस्से हैं ये आपस में मिलाने हैं, तो तब आप एक्चुअल मीम को पढ़ रहे होते हैं। अगर आप बाकी जगह पर मीम को निकालेंगे ना, तो सुनने वाले को लगेगा भाई मीम तो पढ़ा, क्योंकि मीम बिल्कुल आसान हरफ है, लेकिन आप एक्चुअल मखरज को जब पढ़ेंगे ना खूबसूरती के साथ, तो आप देखेंगे आपकी आवाज़ में भी जो है ना एक खूबसूरती पैदा होगी इंशाअल्लाह। तो आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मि बिस्मि मी मी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मीन मीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ठीक, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम मु 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 मुस्तकीम। अब मीम के ऊपर पेश है, तो पेश के वक्त आपने होंठ को थोड़ा सा गोल करना पड़ता है, ये नूरानी कायदा के अंदर आपने पढ़ा होगा तख्ती नंबर 4-5 के अंदर। ठीक, अच्छा हो गया ये। उसके बाद है वाव गैर मद्दा, जैसे वश्शम्सी वदुहाहा वत्तीन, तो वत्तीन में वाव जो है वो वाव गैर मद्दा है, वश्शम्स में वाव जो है वो भी गैर मद्दा है। ठीक है ना, वन्नज्मि इज़ा हवा, वन्नज्मि में वाव जो है वो भी आपका गैर मद्दा है। ठीक, हाँ, इसी तरीके से विल्दानुम मुखल्लदून। अब मुखल्लदून में वाव जो है ना, मुखल्लदून में वो वाव मद्दा है, क्योंकि दाल के ऊपर पेश आ रही है, वो वाव गैर मद्दा नहीं कहलाएगा। लेकिन विल्दान में जो शुरू में वाव जेर है मकसूर, वाव कसरा के साथ, वो आपका गैर मद्दा कहलाएगा। बात यहाँ तक चलिए, जैसे अब अबवई अबवई अबवई, बात करो, बहुत सारी मिसालें हैं, अब देखिए जहन में भी नहीं आ रही, इतने छोटे छोटे अल्फाज है ना। हाँ, तो बाकी कुरान के अंदर आप देखेंगे कि कौन सा गैर मद्दा है, कौन सा गैर मद्दा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपने हरूफ शफविया के जो ये 4 हरूफ हैं, हरफ फा, हरफ बा, हरफ मीम और हरफ वाव गैर मद्दा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इन तमाम के मखरज को अपने जहन में फिट कर लिया होगा, और इनको अब आपने अच्छे से पढ़ना है। कुरान के अंदर जब भी आएंगे तो इस तरीके से फॉलो आपने करना है, तो इंशाअल्लाह आप अच्छे तरीके से इनको फिर पढ़ पाएंगे। और ये चारों हरूफ जो है ना बिल्कुल आसान है, इनमें कोई आपने वो जहमत नहीं करनी होती, जैसे आप हरफ दौद में करते हैं, हरफ हाफिया में
वैसा नहीं है, ठीक है ना। बौद के अंदर तो सख्ती करनी पड़ती है सीखने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल आसान हरूफ है, ये छोटा बच्चा भी निकाल सकता है। लेकिन मखरज आपने जान लिया, एक्चुअल मखरज आपको मालूम हो गया, तो अब इंशाल्लाह आप इसी तरीके से इसको पढ़ना शुरू करें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।